होगा वायुमंडल। वायुमंडल दोस्तों, जब हम वायुमंडल के संदर्भ में बात करते हैं तो वायुमंडल किसको बोलेंगे? हमारे चारों ओर विभिन्न गैसों का मिश्रण वायुमंडल कहलाता है। आप क्या बोलोगे वायुमंडल की परिभाषा? कि हमारे चारों ओर विभिन्न गैसों का जो मिश्रण होता है, उस गैसों के मिश्रण को हम क्या बोलेंगे? वायुमंडल। क्या होगा बच्चों? गैसों का मिश्रण। अब गैसों के मिश्रण के संदर्भ में जब हम बात कर रहे हैं कि गैसों का मिश्रण क्या कहलाता है? वायुमंडल। अब सपोज हमने बात करी है कि ये हमारा क्या है? वायुमंडल है, और हमने बोला कि वायुमंडल क्या होता है? गैसों यानी विभिन्न गैसों का मिश्रण। विभिन्न गैसों का मिश्रण का मतलब क्या होगा? कि इसमें बहुत सारी गैसें एक साथ मिलती होंगी। अब ये जो बहुत सारी गैसें हैं, सपोज इसमें ये बहुत सारी गैसें हम इनको प्रदर्शित कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। अब ये बहुत सारी गैसें कौन कौन सी गैसें होंगी? आप बोलोगे ऑक्सीजन, नंबर 1 बोलोगे आप ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का जो सूत्र होता है उसको हम O2 से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो एक गैस होती है ऑक्सीजन, और इसके साथ दूसरी गैस होती है कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और तीसरी जो गैस होती है हमारी, आप बोलोगे क्या? नाइट्रोजन, जिसको हम N2 से डिनोट करते हैं। और अगली गैस होती है हमारी कौन सी? आप बोलोगे ओजोन, O3। और इसके अतिरिक्त और कौन कौन सी गैसें होती है? जैसे इसके साथ एक जल वाष्प होता है। तो इन सब का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है? क्या कहलाएंगे? क्या कहलाता है वो? क्या बोलेंगे उसको? आप बोलोगे वायुमंडल। वायुमंडल किसको बोलते हैं? कि विभिन्न गैसों का जो मिश्रण होता है हमारे चारों ओर, विभिन्न गैसों का मिश्रण, वो वायुमंडल कहलाता है। अब जब ये सारी गैसें एक साथ मिल गई तो इस पूरे एरिया को, इस पूरे क्षेत्रफल को हम क्या बोलेंगे? वायुमंडल। क्योंकि इसमें क्या होगा? ये बहुत सारे गैसें जो है वो मिल चुकी हैं, इसलिए हम इसको वायुमंडल बोलते हैं। अब अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि हमने बात करी है किसकी? कि इधर ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, N2 होता है, O3 होता है, जल वाष्प होता है। तो इनका जो प्रतिशत है वो कितना कितना परसेंट होता है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अब इधर हम बात कर रहे हैं O2 के संदर्भ में, तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो हमारे वायुमंडल में कितनी पाई जाती है? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन की मात्रा होती है वायुमंडल में कितनी? आप बोलोगे कितना होता है ऑक्सीजन? 21%। 21% क्या होती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन पाई जाती है। और वहीं दूसरी ओर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, CO2 की, तो CO2 हमारे वातावरण में कितनी पाई जाती है? आप बोलोगे 0.03%। तो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.03%। और अब इसके बाद जो नाइट्रोजन गैस है जिसको N2 से डिनोट करते हैं, इस N2 का प्रतिशत कितना होता है? आप बोलोगे 78%। कितना? 78%, मतलब 78%। और इसके बाद बचता है आपका क्या? ओजोन। अब ये जो ओजोन गैस है, ओजोन क्या है? एक प्रकार की गैस है, और ये जो गैस ये हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। आप बोलोगे कितना पाई जाती है? आप बोलोगे कि 0.0000001%। तो वायुमंडल में इन तमाम गैसों का क्या होता है? इनकी मात्रा पाई जाती है। और इसके साथ हमने एक लिखा जल वाष्प। अब जल वाष्प के संदर्भ में भी बता देते हैं आपको। जल वाष्प की जो मात्रा होती है वो हमारे वायुमंडल में कितनी होती है? आप बोलोगे 4%। तो 4% जल वाष्प हमारे वायुमंडल में हमेशा क्या होता है? मौजूद होता है। और इसको कहेंगे हम, ये गैसों का प्रतिशत है हमारे वायुमंडल में। तो चलिए इतनी जानकारी आपको हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी? वायुमंडल की परतों के संदर्भ में। अब अगर सवाल आपसे पूछे कि वायुमंडल को कितनी परतों में विभाजित किया गया है, तब आप क्या बोलोगे? कि वायुमंडल की मुख्य रूप से कितनी परतें हैं? आप बोलोगे 5 परतें। कितनी परतें हैं? 5 परतें। तो 5 परतों में क्या किया गया है? कि हमारे वायुमंडल को विभाजित किया गया है। अब अगला सवाल पूछेंगे आपसे कि निम्न में से कौन सी वायुमंडल की परत नहीं है, या कौन सी वायुमंडल की परत है? तो कुछ इस प्रकार से सवाल पूछे जाने की यहाँ से प्रबल संभावनाएं बनती है। तो चलिए, अब हमारी जो 5 जो परतें होती है, उन 5 परतों में कौन कौन सी परतें होती है? नंबर 1 होता है आपका क्षोभ मंडल। नंबर 1 क्या होगा?
क्षोभ मंडल। अब ये जो क्षोभ मंडल है, इस क्षोभ मंडल को हम हिंदी में क्या, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आप बोलोगे ट्रोपोस्फियर। क्या बोलेंगे? ट्रोपोस्फियर। तो इसको बोलेंगे हम ट्रोपोस्फियर, किसको? क्षोभ मंडल को। और इस क्षोभ मंडल को हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे इसको बोलते हैं संवहन मंडल बोलेंगे, इसको विक्षोभ मंडल बोलेंगे इसको। तो ये किसके नाम हैं? क्षोभ मंडल के, और अंग्रेजी में इसको सीधे क्या बोलेंगे? ट्रोपोस्फियर। अब होता क्या है दोस्तों कि ये जो क्षोभ मंडल है, इस क्षोभ मंडल में क्या होता है कि हमारी मौसम संबंधी जो घटनाएं होती है वो किस मंडल में होती है? आपसे प्रश्न पूछेंगे तो आप क्या बोलोगे कि मौसम संबंधी घटनाएं हमारे क्षोभ मंडल में होती है। क्या होती है क्षोभ मंडल में? आप बोलोगे मौसम संबंधी घटनाएं। अब मौसम संबंधी कौन कौन सी घटनाएं होती है? जैसे जैसे क्या होती है? आंधी होती है, बाढ़, जैसे आंधी हो गई, वर्षा हो गया। तो ये जो तमाम मौसम संबंधी जो घटनाएं होती है, जैसे मेघ हो गया, जिसको हम बादल के नाम से भी जानते हैं, तो ये हमारे वायुमंडल से संबंधित है। और वायुमंडल के किस मंडल से संबंधित है? तब आप बोलोगे कि क्षोभ मंडल से संबंधित है। यानी आप आसान शब्दों में क्या ध्यान रखोगे कि मौसम संबंधी जो घटनाएं होती है, उन घटनाओं का मतलब वो किस मंडल में होती है, वो घटनाएं आप बोलोगे क्षोभ मंडल में होती है। तो आपको क्षोभ मंडल से इतनी जानकारी होनी चाहिए। अब हमारा ये तो पहला मंडल था। अब जो दूसरा मंडल होगा हमारा, उस दूसरे मंडल का नाम होगा समताप मंडल। दूसरा मंडल कौन सा होगा? आप बोलोगे समताप मंडल। और इस समताप मंडल को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आप बोलोगे स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर। तो इसको हम स्ट्रेटोस्फियर के नाम से जानते हैं। किसको? समताप मंडल को। अब समताप मंडल के संदर्भ में आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए कि ये भी हमारी दूसरी परत होती है वायुमंडल की। अब होगा क्या कि इस समताप मंडल में क्या होता है कि हमारे जो वायुयान होते हैं, वायुयान, अब वायुयान किसको बोलेंगे? यानी हमारे जो जहाज होता है, हवाई जहाज, तो हवाई जहाज को वायुयान बोलेंगे। अब हमारे जो वायुयान होते हैं वो किस मंडल में चलते हैं? आपका उत्तर होगा समताप मंडल में, या फिर अंग्रेजी में बोलोगे आप स्ट्रेटोस्फियर में। अब यहाँ पे वायुयान चलते हैं, यहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं होती है। क्लियर बात? अब दोस्तों होता क्या है कि जब हम थोड़ा सा डायग्राम के संदर्भ में या फिर चित्र के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, चित्र के माध्यम से जब हम समझते हैं, तो किस प्रकार से समझेंगे कि सपोज ये क्या होती है, ये हमारा वायुमंडल है। ये है क्या है? ये हमारा वायुमंडल है। और वायुमंडल को हमने बोला कि 5 परतों में जो है वो इसको विभाजित किया गया है। तो एक परत हो गई, दूसरी परत हो गई, ये तीसरी परत हो गई, और ये चौथी परत हो गई, और ये 5वीं परत हो गई। तो ये जो पहली जो परत है क्षोभ मंडल, ये क्षोभ मंडल कहाँ पाई जाएगी? आप बोलोगे नीचे, क्षोभ मंडल। तो ये क्षोभ मंडल है यहाँ पे। दूसरे इसके ऊपर है समताप मंडल, समताप मंडल। और तीसरी जो मंडल है हमारा, इस मंडल को क्या बोलते हैं हम? मध्य मंडल। इसको क्या बोलेंगे? मध्य मंडल। और मध्य मंडल के बाद जो चौथा मंडल है, उस चौथे मंडल को क्या बोलेंगे हम? आयन मंडल। क्या बोलेंगे? आयन मंडल। और आयन मंडल के अतिरिक्त जो 5वां जो मंडल होता है हमारा, सबसे बाहर वाला मंडल, उसको बोलेंगे हम बाह्य मंडल। क्या बोलेंगे? बाह्य मंडल या फिर बहिर्मंडल, एक ही बात है। तो ये बाह्य मंडल है। ये 5 हमारे मंडल होते हैं। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, लेकिन इन मंडलों का जो क्रम है वो नीचे से ऊपर की ओर होता है। मतलब नीचे से ऊपर की ओर होता है। सबसे नीचे, अगर अगला सवाल पूछेंगे आपसे कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तब आप बोलोगे क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल सबसे निचली परत होती है। और वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत अगर पूछे, तब आप बोलोगे कि सबसे ऊपरी बाह्य मंडल, ये बाह्य मंडल होती है, बहिर्मंडल होता है। और सबसे निचली जो परत है वो क्या होता है? वो क्षोभ मंडल होता है, ट्रोपोस्फियर होता है। तो इतनी बातें क्लियर है। अब यहाँ पे हम समताप मंडल के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि वायुयान चलते हैं। जब इसमें वायुयान चलते हैं, समताप मंडल होता है। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे समताप मंडल के नीचे और क्षोभ मंडल के ऊपर एक परत पाई जाती है, जिस परत को हम क्या बोलते हैं? क्षोभ सीमा, या फिर आप बोलोगे उसको क्या?
कि हमारी जो ये ओजोन परत होती है, ये ओजोन परत कहाँ पाई जाएगी, इसको हम डार्क करने का प्रयास कर रहे हैं, डार्क दिख रहा होगा आपको हल्का हल्का। तो ये क्या कहलाती है हमारी, इसको बोलोगे आप क्या, क्षोभ सीमा, या तो आप इसको क्षोभ सीमा बोलोगे या फिर आप इसको क्या बोलोगे, क्षोभ सीमा। और दूसरा नाम क्या होगा इसका, कि कौन सी परत होगी ये, आप बोलोगे ओजोन परत। तो इसके दो नाम हैं, एक बोलोगे आप क्षोभ सीमा, दूसरा बोलोगे आप ओजोन परत। अब ये जो ओजोन परत है, ये ओजोन परत कहाँ पाई जाएगी, अगला सवाल पूछूंगे आपसे। आप बोलोगे क्षोभ मंडल के ऊपर और समताप मंडल के नीचे क्या पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है, जिसकी मोटाई लगभग कितना होती है, 1.5 किलोमीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर इस क्षोभ मंडल की, या फिर हम बोल रहे हैं इस ओजोन परत की क्या होती है, लगभग मोटाई होती है। या फिर आप वो बोलोगे क्षोभ सीमा बोलोगे, इस क्षोभ सीमा में ही हमारी क्या होता है, हमारा ओजोन परत होगा, जो लगभग 1.5 किलोमीटर मोटा होता है। अब दोस्तों, जब हम दो मंडलों के संदर्भ में हम बात कर चुके हैं, अब तीसरा मंडल होता है हमारा। अब ये जो तीसरा मंडल है मध्य मंडल, अब ये मध्य मंडल का मतलब होता है बीच का मंडल। ये हमारा जो तीसरा जो मंडल है, उस मंडल का नाम क्या है, मध्य मंडल, मतलब ये बीच का मंडल है मध्य मंडल। तो इस मंडल में कोई खास बातें होती नहीं है, इसलिए आपको इस मंडल से लगभग एक भी पॉइंट ज़्यादा ध्यान रखने वाली बातें नहीं है। अब बात करते हैं सीधे आयन मंडल की। अब ये जो आयन मंडल होता है, इस आयन मंडल में ये हमारा चौथा मंडल है। इस आयन मंडल में क्या होता है, हमारी जो चुंबकीय जो तरंगे होती है, वो चुंबकीय तरंगे किस मंडल में होती है, आप बोलोगे आयन मंडल में होती है, आयन मंडल में होती है। अब इस आयन मंडल में कौन कौन सी चुंबकीय तरंगे होती है, आप बोलोगे 4 प्रकार की चुंबकीय तरंगे होती है। कितने प्रकार की, आप बोलोगे 4 प्रकार की। अब 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक होती है डी तरंग, एक होती है ई तरंग, एक होती है एफ तरंग, एक होती है जी तरंग। तो ये जो 4 तरंगे हैं वो किस मंडल में पाई जाएंगी, आपका उत्तर होगा आयन मंडल में। और आयन मंडल के अतिरिक्त हमारा जो बाह्य मंडल होता है, ये सबसे बाहर का मंडल है। यहाँ से सवाल इतना ही पूछेंगे आपसे, सबसे निचला मंडल क्षोभ मंडल होता है। और इसमें हमारी जो अक्रिय गैसें होती है, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, वो गैसें किस मंडल में पाई जाएंगी, तब आप बोलोगे बाह्य मंडल में। तो बाह्य मंडल में कौन सी गैसें पाई जाएंगी, जैसे आपका ये जो हाइड्रोजन हीलियम जो इत्यादि जो गैसें हैं, हाइड्रोजन हीलियम, वो गैसें पाई जाएंगी किस मंडल में, आप बोलोगे बाह्य मंडल में। तो अगला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से देखिएगा 1 मिनट, कि सबसे बाहर का मंडल कौन सा है, आप बोलोगे बाह्य मंडल, ये सबसे बाहरी मंडल है। सबसे निचला जो मंडल है वो कौन सा होगा, आप बोलोगे क्षोभ मंडल। मंडलों की संख्या कितनी होती है, यानी मंडलों के कितने स्तर होते हैं, आप बोलोगे 5। मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती है, आप बोलोगे क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में क्या होता है कि इसमें वायुयान चलते हैं। अगला, कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, आप बोलोगे नाइट्रोजन। कितना पाई जाती है, 78% पाया जाता है। सबसे कम मात्रा में कौन सी गैस होती है, आप बोलोगे, अगर O2 CO2 ऑप्शन में होगा तो CO2 करना है, अगर ओजोन ऑप्शन में, जो ऑप्शन के हिसाब से फिर आपको चूज करना होता है। तो चलिए, इतनी जानकारियाँ आपको होनी चाहिए थी इस मंडल से। तो ये बोलते हैं सीधे, ये हमारा क्षोभ मंडल है, तैल मंडल है।